नमस्कार, प्रखर आवाज शो में आपका स्वागत है। मैं विजेता कश्यप और आज हमारे साथ हैं सोराव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आलोक पांडे जी। तो आइए आलोक पांडे जी से राजनीति से जुड़ी कुछ चर्चाएं करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्रखर आवाज शो में। धन्यवाद। पहले हम आपके इस प्रखर आवाज शो को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपका ये चैनल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करे और हम लोगों की आवाज़ बनकर समाज के लोगों को पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। नेताजी, आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी कितनी तैयारियां हैं? हम तो पूरी तैयारी किए बैठे हुए हैं, टिकट का इंतज़ार है और जिस दिन टिकट मिल जाता है हम जनता के बीच में पहले से भी रहे हैं और आजकल भाग दौड़ ज़्यादा हो गई है, लेकिन कोशिश है कि एक बार राजनीति करने का अगर मौका मिलता है और हमें 254 फाफामों से विधानसभा का भाजपा से टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पे जनता की सेवा करने का एक सुनहरा मौका हम लोगों को मिलेगा। फाफामो विधानसभा से अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा जो मुद्दा है जनता के प्रति, हमेशा मैं जाति धर्म की राजनीति में बिल्कुल नहीं करता हूँ। समाज सेवा शुरू से ही मेरा एकदम अहम रहा है। मैं 2008 में अच्छे काम के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी हमें मिला है, तो मैं प्रधान भी रहा हूँ 2005 से 10 तक और उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ जी। तो ब्लॉक प्रमुख रहते हुए, प्रधान रहते हुए 5 पैसे का दाग मेरे राजनीतिक कैरियर में आज तक नहीं लगा है और कोशिश यही करता हूँ कि जनता की सेवा करूँ और 5 पैसे का जो दाग लोगों के ऊपर लगता रहता है समाज के प्रति और नेताओं के ऊपर, तो उससे दूरी बनाए रखा जाए और अच्छी राजनीति किया जाए। साफ और स्वच्छ राजनीति करने में एक आनंद ही कुछ और है। जाति और धर्म राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जाति और धर्म तो ठीक है, हम जिस जाति धर्म में जन्म हुआ बलिदान उसी पर हो जाए, कहावत है, लेकिन हम समझते हैं कि राजनीति साफ करनी चाहिए। जाति धर्म तो बात की बात है, जाति धर्म तो हम समाज में कई चीज़ों में हम जाति धर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन राजनीति में जाति धर्म में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे भाजपा में सबका साथ सबका विकास चल रहा है, तो एक पहली पार्टी, विश्व की पहली पार्टी हम समझते हैं सबसे बड़ी पार्टी जो जाति धर्म की राजनीति नहीं करती और सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और अपराधियों का विनाश। हम तो ये जोड़ दिए हों कि अपराधियों का भी विनाश इस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। विपक्षी दल कहता है कि आप लोग बीजेपी मतलब जाति धर्म की राजनीति करता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी पार्टी जैसे सपा है, जाति धर्म की राजनीति सपा करती है जी। बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई सपा लड़ाती है, SC ST की लड़ाई सपा लड़ाती है। मायावती, इसके पहले बहन जी का भी गवर्नमेंट रहा है, उसमें जाति धर्म जबरदस्त, और एक भी दंगे भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि जब से योगी गवर्नमेंट चल रही है जी। 5 साल बीतने जा रहा है, 5 साल के कार्यकाल में एक भी दंगे आप गिना नहीं सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगे हों। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जाति धर्म की राजनीति भाजपा करती है? लड़ाने काम तो सपा वाले करते हैं, सपा के गुंडों ने जबरदस्त लड़ाने के काम किया। अब भाजपा की गवर्नमेंट में एक भी दंगे नहीं हुए, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। आपने अभी देखा है कि आवास के मामले में कोई जाति धर्म नहीं देखा गया। आज़ादी के बाद इतने शौचालय, इतने आवास आज तक किसी गवर्नमेंट में नहीं दिया। इसमें किसी जात को कि हमारे वोटर हैं या नहीं है, हिंदू है कि मुसलमान है, यादव है कि पटेल है, कुछ नहीं देखा गया। बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है, जो गरीब है जांच कराकर उसको आवास दिलाया गया और उनको शौचालय दिलाने का योगी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दिलाने का पूरा प्रयास किया है। जाति धर्म की राजनीति तो विपक्ष कर रही है और हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाजपा 2022 में पुनः गवर्नमेंट बना रही है और जो जाति धर्म की राजनीति करते हैं वो अपने आप गायब हो जाएंगे, इसमें कहने की जरूरत नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सपा में शामिल होने के बाद ये आशंका लगाई जा रही है कि बीजेपी से जो मौर्य समाज के वोट है वो छटक सकते हैं। मौर्य समाज कहीं नहीं छटकेगा। हमारे शौर्य केशव मौर्य, केशव मौर्य हम लोगों के नेता हैं, अपने वो समाज के भी नेता हैं। स्वामी प्रसाद
को हम समझते हैं कि उनको पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए। भाजपा की सबसे बड़ा हम समझते हैं कि ये दुर्भाग्य रहा है कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में उन्होंने शामिल किया, जो जाति के नाम पे, परिवारवाद के नाम पे अपने बेटी को टिकट दिलाने के लिए, अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलाने के लिए ये परेशान था। और इस 5 साल के कार्यकाल में ये अपने विभाग में लुटाई का काम, जो इसके पहले बसपा की गवर्नमेंट में करता था, धन उगाही का काम, इस गवर्नमेंट में उसने कर नहीं पाया। लिहाजा उसको भागने से भाजपा और मजबूत हुई है। और जो परिवारवाद, उनके लिए सपा ही बढ़िया था कि परिवारवाद वहाँ चलता है, वो अपने बेटी को टिकट दिलवाएं, अपने बेटे को टिकट दिलवाएं। और अगर उनमें ताकत है, अगर पार्टी से इतनी बड़ी नफरत है, तो बेटी का भी तो इस्तीफा दिलवा के अपने सपा में शामिल करवा ले। कहा है कि बेटी का, और मुलायम सिंह का बहू भी, अभी अपर्णा यादव ने आपने देखा कि भाजपा में शामिल हुई, तो बेटी और बहू का सम्मान भाजपा में ही है। सपा में कभी भी सम्मान बेटी बहू को ना हुआ था ना होगा। लिहाजा स्वामी प्रसाद को हम समझते हैं कि शामिल ही नहीं करना चाहिए था। वो आ गए एक कोढ़ की तरह, उनको उससे चले गए। भाजपा उससे ज़्यादा मजबूत हो रही है, उससे ज़्यादा टिकट लेके आ रही। उनके जाने से मौर्य समाज पहले से भाजपा में था और आज भी है, कोई अंतर नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि इस शहर की महिलाएं कितनी सुरक्षित है बीजेपी की सरकार में? आपने सपा की गवर्नमेंट में भी देखा मैडम, भाजपा की, इसके पहले बसपा की गवर्नमेंट में देखा कि दर दर पे अत्याचार हो रहा था। और आज भी इस गवर्नमेंट में कोई भी घटना आपको नज़र नहीं आएगा कि चाहे 12-1 बजे रात हमारे घर की बच्चियां स्कूल जा रही हैं, कोचिंग जा रही हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, कोई भी घटना नहीं। अपराधी या तो मारे जा रहे हैं या उनको जेल में भेजा जा रहा है। आपने देखा अपराध को जीरो करने का हमारी योगी गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है। चाहे मुख्तार अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे विकास दुबे हो, जो भी अपराधी हैं उनको उचित स्थान पे उनको भेजने का गवर्नमेंट काम कर रही है और उनको सजा दिला रही है। इसलिए अपराधी एक बार अपराध करने में 4 बार सोचने का प्रयास करते हैं। रीता बहुगुणा जोशी ने जैसे कि बयान दिया है कि उनके बेटे को टिकट ना मिलने पर वो सांसद पद से इस्तीफा दे देंगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दे दें इस्तीफा, पार्टी छोड़ के चली जाएं। कांग्रेस के पहले, इसके पहले कांग्रेस में थी। हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को बिल्कुल पार्टी में परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। चाहे रीता बहुगुणा के जोशी के लड़के हों और चाहे किसी भी सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लड़के हों, पार्टी ने एक लोगों का टिकट देने का जो भरोसा दिलाया है उसी को मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को जो ऐसे बयान देते हैं तो उनको पार्टी के सदस्यता से निलंबित कर देना चाहिए। चाहे केसरी देवी पटेल के लड़के हों, चाहे रीता बहुगुणा जोशी के लड़के हों, किसी को भी टिकट देने का पार्टी में परिवारवाद सपा में चलता है। सपा वाले बुला रहे हैं, वो लोग जाएं, चाहे जिस जात की हो, चाहे जिस धर्म की हो, वो अपना राजनीति करें और अपने राजनीति का विकास अपने समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए करें। बेटों को अगर ज़्यादा चिंता हो तो कांग्रेस में फिर से लौट के उनको जाने की ज़रूरत है। जैसा कि आचार संहिता लागू होने से पहले जो रैलियां करवाई जा रही थी उसमें लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज बंद थे और बच्चों की शिक्षा पर काफ़ी असर पड़ रहा था। क्या राजनीतिक बच्चों की शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? कोरोना कार्यकाल मैडम, पिछले हम समझते हैं कि 2-2.5 साल से बहुत देश हमारा गंभीर संकट से गुजर रहा है जी। आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस संकट की घड़ी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हिम्मत का परिचय देते हुए कि कोरोना कार्यकाल में आपने देखा है कि योगी जी के पिताजी दिवंगत हो गए थे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा के लिए, अपने प्रदेश की सेवा के लिए वहाँ पे जाने को उनको समय नहीं मिल पाया। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री कोरोना काल, अगर आप समझ सकते हैं कि इस समय अगर सपा की गवर्नमेंट होती या बसपा की गवर्नमेंट होती तो कितनी मौतें का सामना हमारा प्रदेश और हमारा देश को झेलना पड़ता। वैक्सीन के मामले में आपने देखा कि देश में किस रफ्तार से, विश्व में सबसे रफ्तार अगर किसी का तो भारत का ही था। अमेरिका जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश त्राही मच गई थी, उस समय भारत में कितना बड़ा कंट्रोल करने का काम हमारी गवर्नमेंट ने किया।
इसके पहले जैसे चुनाव आयोग ने सूचना जारी किया, जैसे उन्होंने नोटिफिकेशन किया, तब से हमारी रैलियों में एकदम रोक लगी है। और आप मान के चलिए, कोरोना तो ही है, जब विद्यालय में तो असर पड़ा, शिक्षा के साथ साथ हमारे रोजगार में भी पड़ा, आम लोगों के जो देश विदेश में काम करते थे उनके रोजगार में भी पड़ा। लेकिन संकट का क्षण हमारा ही देश नहीं, पूरा विश्व झेल रहा। इसमें धैर्य का परिचय का सामना करना पड़ेगा, हम लोगों का धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन इतना मान के चलिए, कोरोना कार्यकाल में जितना कवर, जितना कंट्रोल ये भाजपा गवर्नमेंट ने किया, दूसरी गवर्नमेंट होती तो आज बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ता। लिहाजा इस कोरोना कार्यकाल में चुनाव हो रहा है, हम लोगों से अपील करेंगे इससे कोरोना कार्यकाल में कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करें। और अभी तो जो भी प्रचार हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, और हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रचार प्रसार जनता के बीच में कर रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है, इससे लोग बहुत परेशान हैं, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? कहाँ महंगाई है मैडम? पेट्रोल के महंगा हो जाने से महंगाई नहीं बढ़ती। हर चीज़ का अगर महंगा हुआ है, अगर हम लोगों की ज़मीन की कीमतें भी तो बढ़ी हैं, अगर सब्जी की कीमत बढ़ जाती है, पेट्रोल का कीमत 100 रुपये बढ़ जाता है, तो और चीज़ों की कीमत, हम लोगों की ज़मीन की कीमत बढ़ी है। गवर्नमेंट ने इस महंगाई के कार्यकाल में, कोरोना के कार्यकाल में फ्री में, हम समझते हैं देश के लगभग 70-80% जनता को फ्री में गल्ला बांट रही है। तो समय के अनुसार जैसे देश प्रगति करेगा तो महंगाई भी तो हमको तो झेलना पड़ेगा। हमारे तनख्वाह भी तो 4 गुने बढ़े हैं, हमारे संसाधन तो काफ़ी बढ़े हैं, तो हर चीज़ में तो हमें तो पेट्रोल का ही दाम क्यों नज़र आता कि हमें 100 रुपये में पेट्रोल का दाम हो गया है, डीजल का दाम 100 रुपये हो गया। जब देश प्रगति करेगा तो कुछ ना कुछ तो हम लोगों को भार तो झेलना पड़ेगा। तो महंगाई कहीं नहीं रही बात बेरोजगारी की, तो देश विश्व का जनसंख्या के मामले में दूसरा देश। हम सरकार से भी अपील करेंगे कि जनसंख्या बिल को जल्द से जल्द लागू करें। काहे कि बेरोजगारी की संख्या जिस रफ्तार से बढ़े, उसका सबसे बड़ा कारण हमारे देश का जनसंख्या, और जनसंख्या में जब तक कंट्रोल देश नहीं करेगा तब तक ये बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। और सरकार, आपने भी देखा कि सपा की गवर्नमेंट से 2 गुना से ज़्यादा रोजगार लाया है, लोगों को रोजगार मिला है। और इसके पहले आपने देखा कि सपा की गवर्नमेंट में चाचा की एक अलग लिस्ट, भतीजा का अलग लिस्ट, चाचा के अलग लिस्ट। लेकिन इस गवर्नमेंट में साफ सुथरी हम समझते हैं कि भर्तियां हुई हैं। जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपने घर द्वार छोड़कर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। इसके पहले आपने देखा कि पीसीएस का भी लिस्ट पहले से ही बन जाती थी, पीसीएस आईएएस में भी भ्रष्टाचार व्याप्त होता था। लेकिन इस गवर्नमेंट में एक भी भर्ती आप बता दीजिए जो फर्जी ढंग से हुए हों। रही बात कुछ पेपर आउट, जो सपा के समय के पेपर साल भर घुमा करते थे, अभी उनकी आदत गई नहीं। योगी गवर्नमेंट ने भी उनको चिन्हित करके उनका अभी घर गिरवाने का, अभी कुछ लोगों का घर गिर रहा है और लोगों का घर गिराए जा रहे हैं, और कि वो भविष्य में ऐसी गलती ना कर सकें। तुम सरकार से भी अपील करेंगे, इसे अगर जब तक जनसंख्या बिल नहीं लाएगी तब तक बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस बिल को जल्द से जल्द लाएं। और भर्तियां तो हो रही, कोरोना कार्यकाल में कुछ दिक्कतों का सामना देश को करना पड़ रहा, उसमें हर विभाग के तरफ से थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे हम समझते हैं कि सरकार ने जो जितना वादा किया है वो पूरा कर रही है। सर, जैसा कि आप सुराव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, तो इस पर आपका क्या अनुभव रहा है? मैडम, मैं प्रधान भी रहा हूँ और पूर्व प्रमुख। ज़िंदगी में जितने भी चुनाव लड़े हैं मैंने अपनी लाइफ में 100% लोगों को सफलता दिया। जाति धर्म की राजनीति नहीं, 5 पैसे का कोई राजनीति में दाग नहीं है कि प्रमुख जी के पास कोई जाति धर्म का लोग आया उसकी मदद मैंने नहीं किया। जो मुझे लगा कि आदमी मदद लायक है, मैंने उसकी मदद किया। मैंने नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हो, किस जाति को, किस बिरादरी को, किस पार्टी से आए हो, मैंने उसकी मदद किया। और लोगों से भी अपील करते हैं कि आप लोग जाति और धर्म की राजनीति से उठकर लोगों को आप चुनिए कि किसके जीतने से आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपके समाज का विकास होगा। आप जाति बिरादरी आप शादी तक सीमित रखिए। आप अच्छे लीडर को आप चुनेंगे तभी आपके समाज का, तभी आपके क्षेत्र का विकास हो सकेगा। नहीं तो जाति धर्म की लड़ाई हम समझते हैं कि
ये विनाशकारी होती है। और एक चीज़ और बता दें, फ्री में लोगों की आदत से हो गई हमारे देश में कुछ लोगों की कि हम फ्री में आवास ले लेंगे, फ्री में गल्ला हमें मिल रहा है फ्री में। लेकिन सरकार से अपील करेंगे फ्री में 2 चीज़ें ही मुफ्त में दें, एक तो शिक्षा, एक दूसरा चिकित्सा। जिस देश में लोगों को फ्री खाने की आदत हो जाती है, फ्री लेने की आदत हो जाती है, जैसे फ्री का होड़ हो गया। अभी देखिए माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 300 यूनिट फ्री कर देंगे। आपने देखा है कि सपा की गवर्नमेंट में 1 हफ्ते लाइट दिन में रहती थी, 1 हफ्ते लाइट रात में रहती थी, और जितने भी हम समझते हैं कि जिस दिन त्यौहार होता था उस दिन लाइट चली ही जाती थी। तो जब लाइटें नहीं उनके ज़माने में थी तो फिर हम लाइट कहाँ से बांटेंगे। तो योगी गवर्नमेंट ने करके दिखाया। वहाँ पे पहले आपने देखा हो कि सैफे में या वो आजमगढ़ में 24 घंटे लाइट मिलती थी, और आज पूरे प्रदेश में हम ग्रामीण अंचल में हम देखते हैं कि 18 से 20 घंटे, और शहरों में 24 घंटे लाइट मिल रही है। तो जो लाइटें नहीं दे पाएंगे तो फ्री में कहाँ से बांटेंगे। तो इसलिए लोगों से भी अपील करेंगे, ऐसे जो मुंगेरी लाल के हंसी सपने देख रहे हैं उनके सपनों को पूरा नहीं होना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट से बढ़िया कोई काम आज तक न किया है न करेगा। तो लोगों से अपील भी करेंगे कि अच्छी सरकार को आप लोग, अच्छे नेता को चुनिए, अच्छे सरकार को चुनिए, तभी। चाहे आपने देखा है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है। आपने सोचा था कभी कि 500 सालों का जो एकदम कोढ़ था उसको अदालत के माध्यम से उन्होंने दूर किया। आज हिंदू भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है। मुस्लिम का भी उनका मस्जिद 5 किलोमीटर के दायरे में उनका भी बन रहा है, वो भी अपना मस्जिद बनाए। राम मंदिर बन रहा है। धारा 370 के बारे में क्या कहना है? पहले लोग कमेंट कसते थे कि कभी नहीं हटेगी, दंगे हो जाएंगे। आप देखिए कि एक भी दंगा नहीं हुआ, धारा 370 हट गया। कश्मीर में कितना बढ़िया काम हो रहा है, कितनी बड़ी शांति चल रही है। तो लोगों को कहने दीजिए, भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया, तो उसी अनुसार वो काम हो रहा है। सर, लास्ट में आप अपनी जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को बस मैंने बार बार फिर यही कह रहा हूँ कि जनता को यही है कि मैं भी 254 फाफमों से प्रयासरत हूँ। अगर पार्टी का आशीर्वाद रहेगा, जनता का प्यार सहयोग रहेगा, तो मैं जनता की सेवा करने के तैयार हूँ। नहीं भी मिलेगा तभी पार्टी के मैं वफादार इंसान हूँ, वफादार कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी की सेवा करता रहूँगा। और यही सब बातों से मैं यही अपील करूँगा कि आप किसी भी लुभावने वादों में बिल्कुल मत जाइए। भाजपा से बढ़िया गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट सरकार दे ही नहीं सकती। किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, चाहे आवास के मामले में, चाहे शौचालय के मामले में, चाहे चिकित्सा के मामले में, और चाहे कानून व्यवस्था के मामले में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अपराधियों का, आतंकवादियों का विनाश कर रही है सरकार। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में, हमारा यहाँ तो 5वां चरण में 27 फरवरी को चुनाव, आप लोग पहले मतदान फिर जलपान वाला नारा लगाते हुए यानी जम की वोटिंग करिए। और स्पष्ट बहुमत से हम समझते हैं कि ब्याज सहित, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे धारा 370 का हो, जितने मुद्दों को उन्होंने अपना पूरा किया है, ऐसा प्रचंड बहुमत दें कि जितने भी और आने वाले वादे हों भाजपा उसको पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, आपके समस्त टीम को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं से समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल में आने के लिए। तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।